बातमीचे प्रायोजक आहे अरमान एंटरप्राइजेस, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, मक्का मस्जिद समोर, विजापूर बेस, सोलापूर। कांदिवली पश्चिम येथील पुजाऱ्यावर एका अज्ञात व्यक्तीने हल्ला केला असून या आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। 17 ऑगस्ट रोजी रात्री 11:15 दरम्यान पुजारी आशिष दुबे हे आपल्या दुचाकी वाहनावरून जात असताना एका अनोळखी व्यक्तीने येऊन त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली। त्यामध्ये पुजारी आशिष दुबे आणि आरोपी या दोघांमध्ये वाद झाला। दोघांच्या वादामध्ये एकमेकांना धक्काबुक्की झाल्यानंतर त्याचे भांडणात रूपांतर झाले। पुजारी तेथून जात असताना अज्ञात व्यक्तीने त्याच्यावर हल्ला केला। या प्रकरणी पोलिसात घटना दाखल झाली होती। या प्रकरणी 2 आरोपींना अटक झाली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे। मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है। शनिवार का दिन था, प्रदोष तिथि थी। उस दिन मैं रुद्राभिषेक करवाने गया हुआ था। रात्रि को करीबन 10 बजे मैं जजमान के घर से भोजन करके 10:30 के आसपास वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के मार्केट के रास्ते से घर पे जा रहा था तो अचानक एक बाइक वाला आया और मेरी बाइक को ठोक दिया और मैं गिर गया। वहाँ पर मेरे गिरने पर यहाँ पर काफ़ी चोट भी पैर पे आ गई। उस चोट पे जब आ गई तो पब्लिक उठा के वहाँ पर बैठा दी मुझे। बैठाने के बाद कुछ पब्लिक ने उसको गाली दिया, उसको मार भी दिया और मैंने भी उसको एक झापर उठ के मार दिया कि भाई तुम ऐसे गाड़ी क्यों चला रहे हो। तो बोला मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब आप चले जाओ। तो वो कुछ दूर जाके आगे कुछ टाइम पे रुक गया। फिर मैं 2-4 मिनट बाद वो जब वहाँ से उठा और वापस घर की तरफ जाने लगा तो बंदा फिर मेरे पीछे आ गया और पीछे आकर के बाइक की हारिंग देने लगा। तो मैं साइड में बाइक कर लिया और वो मेरे से आगे चला गया। और जब चला गया फिर मैं वापस जब लिंक रोड पे पहुंचा तो वह मेरे बाइक के सामने आ गया और बाइक को रोकने लगा। मैंने कहा भैया बाइक को मत रोको, हमें घर पे जाने दो। बोला नहीं मेरे भाई लोग आ रहे हैं, उनसे आप बात कर लो। मैंने कहा मुझे क्या करना, तुम्हारे भाई से क्या बात करूँ मैं, मुझे जाना दो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर मैं बाइक को और आगे बढ़ाया। इतने में ही 4-5 लोग आए और आकर के गाड़ी को ढकेल दिया और ढकेलने के बाद में मारपीट शुरू कर दी। कोई लाठी लिए था, कोई बेल्ट से मारा था, कोई तलवार चाकू लिया था। वो लोग अचानक मारना शुरू कर दिया। क्या ये वही के लोकल है और चाकू से जो आपके ऊपर वार भी किया है, तो किस प्रकार की घटना घटी? उनको मैं जानता नहीं, उनसे ना मेरी कभी मुलाकात हुई, ना कोई मेरे दोस्त है, ना कोई यार है, ना कोई दुश्मन। और क्या क्या मतलब उन्होंने आपसे गाली गलौज में भी किया है क्या? जब भाई बस मारना ही शुरू कर दिए, वो कुछ बात ही नहीं हुई, डायरेक्ट मारना शुरू कर दिए। पुलिस प्रशासन की ओर के भाई से बताया जा रहा है कि जब आपको पुलिस ने लेके आपको शताब्दी हॉस्पिटल में लेके गया, उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कहा गया था, लेकिन आप उस रात आए नहीं। हाँ, इसका भी कारण था क्योंकि मैंने सोचा, मैं डर गया कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ हो सकता है वो वापस आए और वापस मारे। तो मैं डर के मारे पुलिस स्टेशन पे नहीं आया, मैं कंप्लेंट किया। पुलिस प्रशासन की ओर से ये बताया जा रहा है कि आपसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा था, लेकिन आप कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे। नहीं, ऐसा तो नहीं। जब भी उन्होंने कॉल किया मैंने कॉल उठाया है। उनका कॉल भी आया तो मैं पूजा में, तो मैं बोले मैं पूजा में हूँ, शाम को जैसे ही खाली हूँगा तो पूजा के बाद में आता हूँ। 4 अज्ञातों ने जो आप पे हल्ला किया है, ज्यादा थे, 4 से ज्यादा ही थे वो लोग। तो 4 से ज्यादा थे, करीबन कितने थे? मैंने गिना नहीं, लेकिन ज्यादा ही लग रहे थे, 4-5-7 लोग तो रहेंगे। हल्ले के बाद आपको हॉस्पिटल कौन लाया यहाँ पर? पुलिस ने लाया। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज करने का जो मामला था, उसके बाद एफआईआर हुआ नहीं है, ये एफआईआर दूसरे दिन करने का, इसके पीछे का मेन मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण था कि मैं डर गया था, तो मैंने खुद कंप्लेंट नहीं किया। मैं डर गया था इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। और डरने का भी है ना, घर में कोई है नहीं, मैं मेरी वाइफ, तो हमें नहीं चाहिए किसी झगड़ा करें या विवाद करें। भाई ब्राह्मण आदमी गया, पूजा पाठ किया, घर पे आया, खाया पिया, फिर सुबह गया, फिर पूजा पाठ किया, फिर आया, है ना। बाहर आज कोई मतलब ही नहीं है हमारा। उसके बाद आपने जो एफआईआर करवाया, पुलिस ने आपको बुलवा कर करवाया या किस नहीं, पुलिस ने बुलवा के करवाया। तो आपकी अभी क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि अभी जो कांड मेरे साथ में हुआ है, ऐसा कांड किसी भी ब्राह्मण के साथ में प्लस किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई इतना बड़ा विवाद था नहीं कि इतना किसी को मारा जाए लाठी से, चाकू से, या छोटा सा विवाद था। किसी को भी इस तरीके से मारने का अधिकार नहीं है। बाइक सभी कोई चलाते हैं, सबसे धक्का लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा विवाद हमने जीवन में कभी नहीं देखा। तो उनको ऐसी सजा मिली जाए कि 1000 बार सोचें किसी के साथ में ऐसा करने के लिए। कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह के बारे में, और 1000 बार सोचें कि हमारे अगर आज मारते हैं तो कल क्या होगा। इसमें कोई मुसलमान ऐसे जो मुझे मतलब नहीं, मैं जब जानते हैं तो क्या बोलूँ भैया, कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी हो, मुझे पता ही नहीं था उसमें से कौन है। उनसे मैंने कभी मिला ही नहीं, बात ही नहीं हुई। महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है, उसने बहुत सपोर्ट किया। और कांदिवली जो पुलिस सर हैं, इन्होंने रात्रि को 12 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक
हमारे साथ में रहे, दवाई कराए और अच्छे तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने पानी पिलाया, जो भी उतने संबंधित उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उन्होंने आज भी जब हम यहाँ पर आए तो बड़े अच्छे से मिले और मुलाकात की और सारी बातें बताई। सोलापूर शहरात विविध प्रकारचे अत्तर, परफ्यूम, मसाजर, हेअर ड्राय, इम्पॉर्टंट गॉगल, इम्पॉर्टंट वॉच, नवीन गॅझेट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण अरमान एंटरप्राइजेस। आमचा पत्ता ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, मक्का मस्जिद समोर, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर डॉक्टर मोहसिन बागवान। कॉन्टॅक्ट 9922 55 9711।